नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से आपके लिए मंगलमय हो आने वाला समय, क्योंकि मंगल राहु के साथ मिलकर इसी सप्ताह से अंगारक योग बना रहा है। अंगारक शब्द कितना तनाव देने वाला है। अंगार कहते हुए धधकती हुई अग्नि। और जब इस तरह का योग बने तो देश दुनिया में भूकंप आएंगे, हिंसात्मक घटनाएं घटेंगी, आपसी रिश्ते खराब होंगे, तनाव की स्थितियां बनेंगी, राजनैतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ाएगी, क्योंकि राहु राजनीति का कारक ग्रह है। मर्यादा की जो सीमा है वो टूटेंगी। तरह तरह की समस्याएं आएंगी। देश के या धरती के तमाम अंचलों को ये अंगारक योग प्रभावित करेगा। कहीं भारी वर्षा होगी तो कहीं भारी सूखा होगा। ये अंगारक योग का प्रभाव रहेगा कब तक? 10 अगस्त तक। 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 10 अगस्त को मंगल राहु से अलग होकर के इस बीच में भी शनि कुंभ से फिर मकर राशि में आ जाएगा 12 जुलाई को। शनि लोकतंत्र का कारक ग्रह है। लोकतांत्रिक प्रणाली से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन इस वर्ष का राजा शनि है। तो शनि के राजा होने के कारण से जिनका प्रतिनिधित्व शनि करता है वो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करता है, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। इन लोगों के लिए लाभदायी स्थितियां बनेंगी इस वर्ष। कई महत्वपूर्ण पद, कई जगह परिवर्तन में इनकी अहम भूमिका होगी। कई जगह बड़े पदों पर भी ये लोग पहुंचेंगे। ये परिवर्तन लोकतंत्र को बड़ा मजबूत भी करेगा और भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो लोग निर्णय ले रहे हैं वो एक सही दिशा में निर्णय ले रहे हैं। शनि न्याय प्रिय ग्रह है, न अन्याय करता है न अन्याय सहन करता है। और देश को ऐसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है, दुनिया को ऐसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है। एक अच्छा परिवर्तन होगा। राहु ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं देता है। कई लोगों को राहु की जब महादशा आई, अर्जुन सिंह जी की जब दशा आई तो राहु ने उनको सामान्य मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, गवर्नर, केंद्रीय मंत्री, कार्यकारी कांग्रेस का अध्यक्ष तक बनाया। ऐसे अनेक लोगों की मैंने जन्मपत्री देखी, अनेक लोगों को देखा कि राहु बहुत लाभ देता है। लेकिन राहु के साथ जब मंगल जुड़ता है तो स्वयं जलता है या दूसरे को जलाता है। ईर्ष्या बहुत होती है, मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती। और जब मानसिक विकृति होगी
तो कहीं ना कहीं आपको कष्ट देगा। सचेत रहने की आवश्यकता है प्रकृति से भी, कि प्रकृति भी हमको इस योग के कारण से कई परेशानियां दे सकती है। मनुष्य के मन के जो विकार हैं वो भी परेशानियों का कारण हो सकती है। तो ये 10 अगस्त तक का जो समय है देश दुनिया और हम सबके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हम करें क्या? और इसका सभी राशियों पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में फर्क पड़ेगा। चाहे आपको विभागीय फर्क पड़े, चाहे पारिवारिक फर्क पड़े, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको फर्क दिखेगा। एक तो आप जो सबसे सरल चीज़ है वो करें। ह्रीं धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम दम मंगलम प्रणमाभ्यम। इस मंत्र को जब आप रात को सोने जा रहे हों तो इसको पढ़ते पढ़ते सो जाए। कोई नियम नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। जब आप सुबह सो करके उठें तो इस मंत्र का पढ़ते रहें। 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो। यदि आप पूजन पाठ करते हैं तो उस समय इस मंत्र का पढ़ सकते हैं। यात्रा में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। तो ये आपको आंतरिक ऊर्जा देगा, ओजस्स को जागृत करेगा, जिसके कारण से मन दुर्बल नहीं होगा, घबराएगा नहीं, तनाव में नहीं होगा, गलत निर्णय नहीं होगा, प्रशोध की स्थिति से आप बचेंगे। बदला लेने की प्रवृत्ति जो आपके अंदर उत्पन्न होगी उससे आप बचेंगे, ईर्ष्या से बचेंगे। ये सब आपको ही डरती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम दान करें। किसी भी मंगलवार के दिन अपने वजन के बराबर मैसूर की दाल ले लें और किसी भी गौशाला में जाकर के गायों को अपने हाथ से खिला दें। इसके अलावा जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, आपके घर के में कच्ची मिट्टी है तो 1 फुट गहरा, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा गहरा गड्ढा खोद लें। और उसमें मसूर की दाल डाल दें, गड्ढे को बंद कर दें। नहीं है तो जहाँ कहीं भी संभव हो वहाँ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि बुधवार को बहते हुए पानी में जीवित मछलियाँ आप खरीद लें और उसमें प्रभावित करें। संख्या 8, 10, 15 किसी कोई भी हो सकती, छोटी हो सकती, बड़ी हो सकती। ये 10 अगस्त तक करते रहिए। 3 तांबे के सिक्के ले लें जो छेददार हैं, उनको अपने ऊपर से 6 बार इस तरह से और 1 बार इस तरह से ऊपर से उतार करके बहते हुए पानी में डाल दें। ये आपके लिए लाभदायी होगा। उसके प्रभाव से दूसरे संभव हो तो मछली ना खाएं और आपकी सामर्थ्य हो तो आप अपने भाई बहन किसी रिश्तेदार को ज़मीन भी दे सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। दान, स्नान और दर्शन यही है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। शनिवार के दिन, मंगल या बुधवार के दिन भी जा सकते हैं। वहाँ आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड को दें। संभव हो तो 3 शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ स्वयं करें और वहाँ पर
जो आपके परिजन हैं उनको भोजन कराएं। ये सब कुछ अगर आप करते हैं तो 10 अगस्त तक का समय काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। सामान्यतः ये जो ग्रह स्थितियाँ हैं क्या क्या देंगी किन किन राशियों को, वो आप ज़रा समझ लें। जिनकी मेष राशि है उनके लिए उनकी राशि पर ही अंगारक योग है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप भूल करके भी बिजली के काम मत करिए। नई कोशिश मत करिए गाड़ी चलाने की। संभव हो लाल वस्तुओं का दान भी करते रहें। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, झगड़ा विवाद न करें, चाहे परिवार हो चाहे ऑफिस हो, कहीं भी। ब्रेन हेमरेज की शिकायत हो सकती है, दिमागी बुखार हो सकता है। इन सारी सब चीज़ों से आप सावधान रहें। कुछ भी ऐसा न करें जिसके कारण से आपको तनाव हो। जहाँ तक इस सप्ताह की बात है 26-27 वो कुछ थोड़ा सा मन हल्का भी होगा, वाणी पर संयम रखेंगे और 28-29-30 को किया गया पुरुषार्थ आपका सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जबकि 1-2 को कुछ पारिवारिक समस्याएं आएंगे। भगवान जगन्नाथ जी का यात्रा भी है 1 तारीख को, उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी ये 12वें होगा, और जब 12वें होगा तो आप षड्यंत्र में फंस सकते हैं। आपके अपने ही लोग कोई भी एग्रीमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एग्रीमेंट आपके पक्ष में है। दूसरे को नुकसान ना हो लेकिन अपने को भी नुकसान नहीं हो। सहजता में दस्तखत मत कर दे। विश्वास अति विश्वास में या अंधविश्वास में आपको नुकसान हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। ये जरूर सावधानी रखें, नहीं तो आपके खिलाफ कोई केस भी हो सकता है, मुकदमा भी हो सकता है। झगड़ा विवाद से बचें। इन सारी सब चीज़ों से आपको ज़रूर बचना चाहिए। जहाँ तक 26-27 की बात है, पारिवारिक दृष्टि से अच्छा होगा, परिजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 28-29-30 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे और 1-2 उत्साहवर्धक है। परिजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती भी आएगी। जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि में या मिथुन लग्न में मंगल हमेशा कारक होता है और एकादश भाव में आपकी राशि से होगा, यानी बाधाएं उत्पन्न होंगी। चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, कहीं न कहीं किसी न किसी के कर्म क्षेत्र में कहीं न कहीं बाधाएं आएंगी। आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिसके कारण से बाधा में उत्तेजित होकर के गलत निर्णय ले लें, इस्तीफा दे दें या पृथक हो जाएं। 10 अगस्त तक का समय धैर्य से निकालने का प्रयास करें। और 26-27 जहाँ तक का प्रश्न है, कुछ मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। लेकिन 28-29-30 काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। 1-2 को मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सवों में हिस्सेदारी लेंगे, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। लेकिन 10वें स्थान पर राहु के साथ मंगल होगा, तो पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारी के से आपको परेशानी मिल सकती है, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, परेशानियां मिल सकती है। जो अंगारक योग है आपको कहीं न कहीं जलाएगा, कहीं न कहीं क्लेश देगा, कहीं न कहीं कष्ट देगा। सावधानी रखें। मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें। व्यवसायिक मामलों में लापरवाही आपके लिए काफ़ी कष्टदायी हो सकती है। और 26-27 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, लेकिन वहीं पर 28-29-30 कष्टदायी है। मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगे, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। किसी तरह का जोखिम न उठाएं। 1-2 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी।
सिंह राशि आपके भाग्य स्थान पर मंगल कारक है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में सहायक हो सकता है। व्यवसायिक सफलता भी मिलेगी। नए स्थान पर नए लोगों के बीच में नए काम से आपको लाभ मिल सकता है। नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है और स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, इस दिशा में भी आपको सफलता मिलेगी। ये मंगल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और राहु के साथ में राजनेता का सहयोग मिल सकता है। अपने प्रयासों को बल दें। 26-27 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति आएगी। 28, 29, 30 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव होंगे, लेकिन 1-2 तनावपूर्ण तिथियाँ। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने, व्यर्थ के तनाव के प्रति सचेत रहें। जिनकी राशि कन्या है, कन्या में मंगल हमेशा अनिष्टकारी ही होता है और अष्टम भाव में होगा। ये कष्ट दे सकता है, स्वास्थ्य का कष्ट दे सकता है, लेकिन मानसिक बल देगा। हनुमान जी की पूजा आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगी। पारिवारिक सुख और सहयोग में लाभ मिलेगी, लेकिन व्यवसायिक मामलों में लापरवाही मिलेगी। नौकरी के लिए जो है ये पीरियड आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। सावधानी रखें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखें। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें। झगड़ा विवाद से भी बचें। छोटी छोटी बातों से उत्तेजित न हो। 26-27 व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है। सुखद समाचार मिलेगा। परिजन भेंट होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 28, 29, 30 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 1-2 को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी तुला राशि है उनके लिए भी ये कालखंड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 7वें स्थान पर यानी भार्या स्थान पर, दाम्पत्य जीवन के स्थान पर ये राहु और मंगल की युति होगी। इस कारण से कुछ न कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं तनाव मिल सकता है, कहीं न कहीं परेशानी मिल सकती है, कहीं न कहीं गलतफहमी हो सकती है। सावधानी रखें। रोजी रोटी की दिशा में भी ये मंगल कहीं न कहीं कष्टदायी हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी बातों से नुकसान हो सकता है। संयम रखें। गायत्री मंत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जप आपके लिए लाभदायी हो सकता है। 26 और 27 की तिथियाँ अच्छी नहीं है। व्यर्थ की उलझने रहेंगी। मन अशांत रहेगा। पारिवारिक मामलों में कष्ट मिल सकता है। मातृपक्ष के से भी तनाव मिल सकता है। लेकिन 28, 29, 30 को व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। 1-2 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए छठे होगा ये अंगारक होगा। और जब छठे होगा तो रोग भी बढ़ सकता है। विरोधी भी बढ़ सकते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं और आपके नज़दीक के लोग भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी 10 अगस्त तक रहना चाहिए। नाते रिश्तेदारों से संबंधों में ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। समझौता करने की आवश्यकता है। ज़मीन जायदाद के मामलों में भी विवाद को टालने की कोशिश करें। कुछ भी ऐसा न करें जिससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 26-27 को दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। लेकिन वहीं 28, 29, 30 को वाहन चलाते समय सावधानी रखें। कोई ऐसी घटना हो सकती जो आपके हित में न हो। 1-2 को रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी धनु राशि है उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि पंचम स्थान पर अंगारक योग है। बुद्ध कौशल से किया गया कार्य आपके लिए सफलतादायक होगा।
रिश्तों को मजबूत करने में आप अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन भावनात्मक उत्तेजित होकर के प्रशोध की स्थिति में अगर आप जाएंगे तो केवल नुकसान ही होगा, केवल नुकसान होगा। प्रशोध से बचें, ईर्ष्या से बचें, अपनों से ईर्ष्या न करें और न ही ईश्वर के शिकार हों। ये युति दे सकता है। संतान से कड़वा न बोलें, मन को शांत रखें। जहाँ तक 26-27 की बात है, वो व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन मन खिन्न रहेगा। 28, 29, 30 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 1-2 को मन अशांत हो सकता है, अप्रिय समाचार मिल सकता है, तनावपूर्ण स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। जिनकी राशि मकर है उनके लिए खाने पीने के लिए अच्छा है, उपहार भी मिलेंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, चलिए अचल संपत्ति में। लेकिन शारीरिक कष्ट के प्रति सचेत रहने, क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान पर निजी सुख में व्यवधान होगा। जीवन साथी के कारण से तनाव मिल सकता है या अपने खुद के कारणों से तनाव मिल सकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 26-27 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 28, 29, 30 स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। वहीं 1-2 उत्तम तिथियाँ व्यवसायिक और पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी कुंभ राशि है उनको भाई बहन आदि नष्ट कर्मचारी आदि के कारण से तनाव मिल सकता है, उनके संबंध में परेशानियां हो सकती है, कुछ व्यवसायिक तनाव मिल सकता है, उनके कारण से आर्थिक परेशानियां होंगी, सावधानी रखें। मैत्री संबंधों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें मिल सकती हैं। 10 अगस्त तक सावधानी रखने की आवश्यकता है। 26-27 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 28, 29, 30 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य अच्छा होगा, लेकिन 1-2 तनावपूर्ण तिथियाँ, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन शांत हो सकता है। जिनकी मीन राशि आपके दूसरे राहु और मंगल होंगे। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों को उत्तेजित करने कष्टदायी हो सकता है। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपने अधिक विश्वास किसी पर करते, उसी से चोट हो सकती है। आप दस्तखत करते समय बहुत सावधानी रखें, चाहे मित्र हो चाहे पार्टनर हो, कहीं ऐसा न हो जाए कि भविष्य में आपको भारी नुकसान, भारी कीमत चुकानी पड़े। ये 10 अगस्त तक कोई एग्रीमेंट न करें, किसी प्रकार का समझौता न करें, ये आपके लिए बहुत ही कष्टदायी हो सकता। आँख बंद करके विश्वास करना बंद कर दें, इसी में आपका हित होगा। जहाँ तक इस सप्ताह की बात है, 26-27 को स्थानांतरण, देशाटन, तीर्थाटन, ये सब कुछ को योग बन रहा है। 27, 28, 29, 30 को परिवार से दूर रहने की स्थिति है, प्रवास की स्थिति आ सकती है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। 1-2 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनों से बचें। इस सप्ताह भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा है, आप सबका कल्याण करें। अंगारक 100 भगवान जगन्नाथ जी आपकी रक्षा।